हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ, जिसका नाम है रात का चौकीदार, जो एक पूरक पठन है, उसे पढ़ने वाले हैं। इस पाठ की विधा है लघु कथा और इसके लेखक है सुरेश कुशावाहा तन्मय। लेखक का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी जानकारी। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाटी ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। यहाँ पर उमस का अर्थ है उष्णता। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। यहाँ पर देखो, निरीह का अर्थ होता है सीधा साधा या मासूम, और सचेत करना का अर्थ है जागृत करना। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। लेखक कहते हैं कि चाहे ठंडी का मौसम हो या बरसात का या फिर गर्मी के दिन हो, चौकीदार रात के 12 बजे के बाद सड़क पर लाठी ठोकते और सीटी बजाते हुए सारी कॉलोनी में चक्कर लगाता है। यह चौकीदार महीने की पहली तारीख को गेट बजाकर अपने काम के पैसे मांगने के लिए गेट पर खड़ा हो जाता है और कितने पैसे, यह सवाल पूछने पर कहता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के हो गए 30 रुपए। इस तरह ये चौकीदार जो है वो अपना काम हर मौसम में शुरू रख। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। मालिक उसे पूछते हैं कि महीने में कितने घरों से तुम्हें पैसे मिल जाते हैं? उस पर चौकीदार बताता है 60 या 50 घरों से मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी तीज त्योहार या कुछ समारोह होता है तो बाकी घरों से भी हमें पैसे मिल जाते हैं। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब चौकीदार बताता है कि 50-60 घरों से ही पैसे मिल जाते हैं, तो साहब जी उसे पूछते हैं, तो तुम उनके घर की रखवाली नहीं करते हो क्या, जो तुम्हें पैसे नहीं देते? उस पर चौकीदार कहता है, साहब जी उनके घर की चौकीदारी करना तो और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनके घर पर चोरी वोरी हो गई तो वो लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने ही चोरी करवाई है, और मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है। छात्रों, आज हमने इस पाठ का आधा हिस्सा देख लिया है। इसे ध्यान से सुन लो और पूछे गए सवालों के सही विकल्प चुन लो।